गुरुस ऑफ इंडिया, गुरुस ऑफ द वर्ल्ड, पूरा गुरुस, एनलाइटनमेंट, सेल्फ रियलाइज मास्टर्स, ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब हम जानेंगे फ्रेंड्स। रिसाउंड आ रही है, पता नहीं क्यों रिसाउंड आ रही है। हाँ अभी आई है मैम। या 1 सेकंड फ्रेंड्स। हेलो हेलो। यस मैम, यस मैम। अभी आ रही है? नहीं मैम ठीक है अभी। हाँ इट्स ओके ना। फ्रेंड्स, तो एनलाइटनमेंट क्या होती है, क्या क्या है एक्चुअली, हम अपने आप की, हमारी रास्ता ही अभी है, ओके, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन तो अभी शुरुआत में है। तो कौन कौन उस जगह पर पहुंचे, हमारी डेस्टिनेशन, हमारी इंस्पिरेशन, हमारी मोटिवेशन, ये सब के बारे में हम जानेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले एनलाइटनमेंट क्या होती है एंड इसमें और क्या क्या है, किस किस को क्या बोलते हैं हम, मुझे आपको बताना है फ्रेंड्स। हर कोई ध्यान में आ गए तो मैं एनलाइटन हो गए बोलते हैं, तो हम अपने आप के भीतर जाकर हम कहाँ तक एनलाइटन हुए ये जानना है। तो एनलाइटनमेंट एक्चुअली मतलब कोई भी बात के बारे में हम सत्य जानना, एनलाइटनमेंट है। इट इज नॉट स्पिरिचुअल आल्सो, एनीथिंग ट्रूथ इफ यू नो अबाउट समथिंग, दैट इज एन एनलाइटनमेंट। तो ट्रूथ तो कितनी सारी चीजों की रहती हैं, तो मतलब हमको पता चल गया कि हम अनंत है, हम लाइफ, डेथ डेथ एंड नहीं है हमारी, कंटिन्यूस लाइफ चलती रहती है, तो वो एनलाइटनमेंट है। मतलब उसके प्रति, लाइफ के प्रति हमको एनलाइटन मिल गए हैं। ओके, देन व्हेन यू नो दैट हाउ यू कैन सेल्फ रियलाइज योरसेल्फ एंड हाउ यू कैन मुक्त कैसे हो सकते हैं, जब हमको पता चल गए तो फिर एक बात सती, क्योंकि वो सती है तो फिर एक मुक्त हो गए हम। और हम ये अभी इस वुमेन की धारण में आई हूँ, फिर हम पिछले हमारे पूर्व जन्म कर्म सिद्धांत रहती हैं, तो कर्मा से अबव जाएंगे, तो जब हम लेटर लिबरेट हो जाएंगे, कर्म विमुक्त हो जाएंगे, आत्मा को इस जेंडर नहीं रहती इस बात का ज्ञात हो गए, तो एनलाइटनमेंट है। ओके, द मोमेंट वी नो ईच स्टेप, सत्य का पता चलता रहता है, चलता रहता है, तो एनलाइटमेंट होती है। तो एक ही बात को लेकर वो एनलाइटनमेंट नहीं होती है, ठीक है। ईच पेटल विल बी ओपनिंग, और ऐसा कहा जाता है कि एनलाइटनमेंट ऐसा है, वो अनंत है, इट इज कीपिंग ऑन, बिकॉज सारा ब्रह्मांड एक्सपैंड होती जा रही है, और जब ब्रह्मांड एक्सपैंड होती जा रही है तो हर जगह पर मतलब ये भी ज्ञान बढ़ती जा रही है, तो एनलाइटनमेंट तो अनंत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हमको पता चलना चाहिए हम, तो कैसे हम इस लाइफ एंड डेथ साइकिल से हम कैसे बाहर आए, एनलाइटनमेंट की इतनी क्यों इम्पोर्टेंस दे रहे हैं हम क्यों इतना क्रेजी है इसके बारे में जानने के लिए, इतना समय यहाँ पर अपने आप के लिए क्यों दे रहे हैं, क्या हो गया हम सबको कि हम यहाँ पर आकर इसके बारे में जानने की उत्सुकता रख रहे हैं, अपने आप को प्यूरिफाई करने की बात क्यों कर रहे हैं। ओके, तो ये सब बातें जब हम जानना शुरू करेंगे तो व्हाट इज, व्हाई इट इज सो प्रेशियस, हम कोई भी चीज हमको बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रेशियस है, तभी तो हम उसके पीछे भागते हैं। तो एक ह्यूमन को हमेशा हाईएस्ट चाहिए, एवरी ह्यूमन वांट्स द बेस्ट थिंग, द हाईएस्ट थिंग। अगर ब्यूटीफुल है या प्रॉपर्टी हो, जो भी हो, एवरीथिंग प्योर स्टेट में, परफेक्ट स्टेट में, हाई स्टेट में चाहिए हमको। तो इस प्यूरेस्ट हाईएस्ट फॉर्म क्या है, तो हम जैसे जैसे अपने आप को परिवर्तन करते जाए, इस लोक का हम पूरा लेकर सत्य पता चलता है, तो सत्य वो है कि हमेशा ब्यूटीफुल रहती है, प्योर रहती है, तो इसलिए हम सत्य के पीछे भागते रहते हैं। तो सत्य जब हम पूरी तरह से जान लेंगे, जब हम मुक्त हो जाते हैं, सत्य में लग जब जाएगा। शुरू करते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं। तो फिर वापस बाद में मुक्त होने के बाद इस सत्य के मार्ग हम जब हम दूसरों को दिखाते हैं, तब जीवन मुक्त होते हैं फ्रेंड्स। तो ये अनंत काल है, ये जन्म परंपरा, कर्म सिद्धांत,
सब कुछ हम ऑलरेडी जान गए। अभी वो जीवन मुक्त आत्मा जो है उनके बारे में जानेंगे, ताकि हमारी डेस्टिनेशन अभी किस तरफ कैसे मोड़ा जाए हम जानेंगे फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको थियोसॉफिकल सोसाइटी की तरफ से थोड़ा इंफॉर्मेशन जो मैं पढ़ी हूँ, जो मैं जानी हूँ, थोड़ा सा ज्ञान मैं आपको बताऊंगी। एंड एनलाइटनमेंट तो आपको बता दी, मतलब सत्य के बारे में जाना, कोई भी बात का सत्य हमको हो गए, एक पेटल खुल गई हमको, वाह घंटी बजी बोलते हैं ना, ऐसा ऐसा, ओके मतलब हो गए, ओके अभी ये सत्य है। देन अगेन जब वो सत्य जानने के बाद पीछे मुड़ने का नहीं रहता। जैसे कि हम ध्यान में आ गए, तो आपको मतलब मैं गारंटी लिख के देती हूँ, कोई भी पीछे जाने वाला ही नहीं और आगे बढ़ने वाले, मगर ये ऐसा लोग है कि मतलब ये अभी इट वी आर फिक्स्ड फॉर दिस। जैसे शादी होकर हम फिक्स्ड रहते हैं, तो वैसा ही ये हो गया है अपना। मतलब शादी तो भी कभी कभी सोचते हैं कि धीरे मन में कि अरे बाप रे इसका पीछा छूटे तो अच्छा, कहीं ना कहीं तो ये तो मतलब कभी न छूटने वाला, मतलब एक किक है जो हमेशा बनी रहती है। कुछ भी हो जाए, मेरे लाइफ का मेरे को एक्सपीरियंस, मैं कभी कभी सोचती हूँ मैं क्यों आज मैं इसको मैं क्लोज करूंगी, तो तभी बहुत मास्टर्स आएंगे, नया प्रोजेक्ट मिलेगा, आई एम वेटिंग फॉर यू, वी वांट यू टू डू दिस बोलकर फिर फिर चक्र शुरू होगा मेरा। तो वो हमको नहीं छोड़ेंगे, हम उनको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, बिकॉज वी हैव बीन चोजन फॉर दिस। न जाने कितनी ही जन्मों में हम इसके लिए तड़पते 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 आकर अभी हमको ये मिला है। ऐसे ही हम छोड़ेंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज ट्रूथ है, तो सत्य का इतना परिपूर्ण प्रेम रहती है, तो हम उसका पीछा हम छोड़ ही नहीं सकते। ओके, यहाँ पर हम जो भी हम सब हैं ध्यान के लिए जो सब बांट रहे हैं, इतना कर रहे हैं, वी ऑल आर इन द सेम पाथ फ्रेंड्स, कि हमको पता चल गए कि व्हाट इज द स्वीटेस्ट वन, व्हाट इज द प्रेशियस वन। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे ही जो हमारे जैसे अभी हम फर्स्ट कदम रखे हैं, तो हमसे आगे जो मास्टर्स, इतने मास्टर्स जो हैं, पुराने पुरुष, दिव्य पुरुष, सभी उस उन्नत लोकवासियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार फ्रेंड्स। तेलुगु में एक वर्ड है, ఎందరో మహానుభావులు అందరికీ వందనములు, मतलब कितने ही महान आत्मा है, उन सभी को सादर प्रणाम। एंड तो फ्रेंड्स, फर्स्ट थियोसॉफिकल बुक में एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जब बस एनलाइटनमेंट की बात आती है तो वर्ल्ड सेवियर, अवतार एंड रियलाइज्ड सोल्स, इस 3 विभाग में दिया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। वर्ल्ड सेवियर होते हैं तो कारण जन्म लेकर आते हैं इस धरती का उद्धारण के लिए, यदा यदा हि धर्मस्य, ओके, जब धर्म होते हैं तो मतलब पूरे एक बड़ा सा मिशन लेके आते हैं इस धरती को, मतलब वो काम खत्म करके जाएगा वो, completely chosen by the divine to come and उस संस्थापना, धर्म संस्थापना करके जाएंगे, द वर्ल्ड सेवियर्स है, मतलब और ऑलरेडी वो लोग उस दिव्यत्व पहुंचकर उस डिवाइन सोल स्टेट में, हायर स्टेट में रहेंगे, तो जाकर के वापस आकर उस धरती पर अपना काम करके जाए। ओके, सो दोस आर कॉल्ड द वर्ल्ड सेवियर्स, जैसे कि कृष्णा, जैसे कि बुद्धा, जैसे कि जीसस, मेहर 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 बाबा। मेहर बाबा तो हम अभी इस हमारी जमाने में, हमारी बचपन, हमारी दादी दादी माँ को समय में ही मेहर बाबा का समय पूरा था, तो ही इज ऑल्सो वेरी ग्रेट सोल, ठीक है। तो कृष्णा जैसे हम जानते हैं, तो एक न्यू एज, एक डिवाइन कॉस्मिक बीइंग है, पूरी तरह से जीवन की कला सिखाकर अपने जीवन तरह तरह के प्रॉब्लम्स में रहकर भी हर स्थिति को पार करते हुए, बैलेंस करते हुए कैसे जीना है एक आदमी को, आनंद से कैसे जीना है, टैक्टिक से कैसे जीना है, स्मार्ट कैसे जीना है, फिर भी अपना लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है, इस तरह का हर तरह का जीवन की विधियों को हमको समझाकर गए हैं कृष्णा। बुद्धा भी, ये कहा जाता है कि बुद्धा जो आए हैं वो ऑलरेडी वो स्थिति में थे, बस वो 30 इयर्स का उनका लाइफ तो जो था एक राजा का रूप में, बस वो जस्ट एक बहाना था, बिकॉज कोई ना कोई बहाने लेकर आते ही, जैसे कि श्री कृष्ण तो बचपन में ही शुरू हो गया उसका कारण, मगर बुद्धा का समय लगा। जैसे कि जीसस भी उस डिवाइन प्लान के हिसाब से आए थे, जब जीसस आए थे इस धरती पर,
प्रेम की बात तो बोलो, करुणा की बात तो बोली भूल जाइए। एक दूसरे को मारकर इतना हॉरेबल डिस्ट्रक्शन इस धरती पर हो रहा था। तो उस प्रेम को फिर से जगाने के लिए, करुणा को जगाने के लिए जीसस आए और अपने आप को समर्पित करे। सो ही वाज आल्सो द वर्ल्ड सेवियर। बुद्धा वाज आल्सो वर्ल्ड सेवियर। कि इस मानव जाति कितना भ्रष्ट की तरफ जा रहे थे, तो उस समय में अ, अ, बुद्ध आए हैं और हाउ टू कम आउट ऑफ द सफरिंग एक नया पाठ सभी को देकर गए हैं। क्योंकि उपनिषद में था, कौन कब ज्ञान कब मिलता था, पूरा उनका हाईएस्ट लेवल में एक जन्म पूरा परिपूर्ण होने के बाद, जब एनलाइटनमेंट की मुक्ति की मार्ग जब आती, तभी जाकर के उनको पता चलता। मगर जब बुद्ध आने के बाद हर कोई अपना सफरिंग से बाहर आकर अपने जीवन को एक नई दिशा में देखना शुरू करे, तो ही इज अ वर्ल्ड सेवियर। एंड मेहर बाबा भी वैसा ही। एंड अवतार, अवतार पुरुष जो है, उनको एक स्पिरिचुअल टास्क दिया जाता है कि वो लोग एक काम के लिए आएंगे, एक कल्ट के लिए आएंगे, कुछ और करने के लिए आएंगे। जैसे कि हम आदि शंकराचार्य को हम देखेंगे, तो उस डिवाइनिटी से, अद्वैत के बारे में आकर सभी को एक इस भगवान नहीं सब कुछ एक है इस बात का ज्ञान देने के लिए आकर इतना इतना विजडम, द फर्स्ट विजडम डॉन टू एवरीवन ऑन दिस planet because of Adi Shankaracharya. And उससे पहले ही महतर बाबा जी अवतार, बिकॉज अवतार पुरुष है, उसको भी स्पिरिचुअल टास्क ये दिया गया कि एवरीबडी शुड सेल्फ रियलाइज देमसेल्फ। महतर बाबा जी का है, उनके वजह से आज हम सब यहाँ पर है फ्रेंड्स। बिकॉज ऑफ महतर बाबा जी वी ऑल आर हियर ट्राइंग टू नो आवरसेल्फ। हम सब सेल्फ रियलाइज हो गए कि हाँ, सेल्फ रियलाइज होना मतलब हम कौन है, इसके बारे में हमने जाना कि हम आत्मा है। वी आर नॉट जस्ट दिस बॉडी, वी आर नॉट जस्ट दिस माइंड, वी आर द सोल। ये जानने का ही सेल्फ रियलाइज करते हैं। तो उस सेल्फ रियलाइजेशन ज्ञान हमको इन तरह का वेद पाठों से तो नहीं मिला फ्रेंड्स, इस तरह का गुरुओं से हमको मिला। जीसस से, बुद्धा टीचर से, भगवत गीता से हमको मिली है, और महतर बाबा जी से हमको मिली है फ्रेंड्स। एंड अवतार पुरुषों में भक्त तुकाराम को भी बोला जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि भक्त तुकाराम आकर उस भक्ति के मार्ग में अपने दिव्यत्व को कैसे अपने आप को प्यूरिफाई कर कर उस भगवान में लीन होकर अपने को, उनको देखे तो भगवान को जैसा देखे जैसा फील होता था, उतना डिवाइन प्योर स्टेट में ही यूज्ड टू रिफ्लेक्ट गॉड इन एवरीथिंग। मतलब प्रकट हो जाता था भगवान उनके सामने, उस उतना डिवाइन स्टेट में लेकर सभी को दिखाए कि दिव्यत्व क्या है। एंड महतर बाबा जी एंड मदर मीरा, मदर मीरा को भी हम जानते हैं। शी जो औरबिंदो और मदर मदर जो कहते हैं, औरबिंदो जो दोनों मिलकर स्थापना की है, वहां की सीट है, मतलब उनकी शिष्य हम समझ सकते हैं मदर मीरा, जो उस परम तत्व से कनेक्ट हो गए हैं। बस वो अपने सामने ऐसे बैठे रहती है, उनकी आंखों में अगर आंख डालकर अगर हम ऐसा देख लें, तो ऑटोमेटिकली उस एनर्जी से हम वो ट्रांसफर प्यूरिफाई होकर हम सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है। अभी जो अमृतानंदमयी माता, अमृतानंदमयी जो केरला में है माता जी, तो शी ऑल्सो हैज सेल्फ रियलाइज्ड हरसेल्फ एंड अवतार पुरुष है। तो मतलब कुछ टास्क लेके आए हैं कि सभी के भीतर इस प्रेम की जागरण करने की। जब हम उसको हक कर दी, उसकी एनर्जी में प्रेजेंस में जाते ही हमारे भीतर की एनर्जीज पूरा प्यूरिफाई हो जाएंगे एंड उस मार्ग में हम चल पड़ेंगे। They have purified their inner layers to such an extent they have gone beyond the कारण शरीर। उनके महार कारण शरीर से वापस आते हैं। और कृष्णा जो है वो निर्वाण निर्गुण स्थिति में, निर्वाण स्थिति में पहुंचकर फिर वहां से वापस आएंगे कृष्णा। मगर ये जो भी अवतार पुरुष है, दे हैव रीच्ड द महाकारण शरीर, मतलब उनका डिवाइन पर्पस को लेकर, टास्क लेकर इस धरती पर आएंगे कारण पुरुष लेकर। ठीक है। एंड और भी मतलब हम इसके बाग बाग में हमारा जो एपिसोड है, तो इस बागों में हम जानेंगे फ्रेंड्स कि पहले हम वर्ल्ड सेवियर्स के बारे में जानेंगे, अवतार पुरुषों के बारे में थोड़े जानेंगे, एंड रियलाइज्ड सोल्स के बारे में। अभी नेक्स्ट है रियलाइज्ड सोल्स। ये रियलाइज्ड सोल्स वो होते हैं ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम दे हैव सेल्फ रियलाइज्ड फ्रेंड्स। मतलब सेल्फ रियलाइज बोलते हम क्या है, हम आत्मा बोल के जाने हैं बस, मगर इस आत्म तत्व को पूरी तरह से जीना, इस आत्म चैतन्य में जीना, कंप्लीट सेल्फ रियलाइजेशन से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोलते हैं, मतलब मुक्ति।
मुक्ति पा लेना, मुक्ति का मार्ग मिल गए हमको, मगर हम मुक्त नहीं हुए हैं। तो ये सेल्फ रियलाइज्ड सोल्स होते हैं जो मुक्त हो गए हैं। तो शायद यहीं पर कोई भी यहाँ पर बैठकर ये मुक्ति मुक्ति की क्या बात है, ये अभी हमको बहुत जीना है, अभी बहुत कमाना है, अपने लाइफ को एंजॉय करना है, तो बात इसकी नहीं है फ्रेंड्स। हम तो अभी भी एंजॉय कर सकते हैं अपने लाइफ को, जैसे चाहते हैं वैसे जी सकते हैं धर्म के हिसाब से। किसी और को हम तकलीफ ना देते हुए अपने जीवन को अपनी फ्री विल में कैसे भी जी सकते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान ने वो दिखा के गया, यू एंजॉय लाइफ टू द फुलेस्ट बट यू बी डिटैच्ड, डोंट गेट अटैच्ड टू एनीथिंग, पर्सनलाइज मत रहिए, हमको दिखा के गए। So it is all, everything is clear path for us. हमको मार्ग ऑलरेडी रेडी है। तो सेल्फ रियलाइज क्यों है? इस जन्म में आकर वो अपने आप को जो रियलाइज कर लिया, उनको रियलाइज सोल्स कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, ड्यूरिंग दिस लाइफ टाइम ऑफ लिबरेशन, जैसे कि परमहंस योगानंद हम जानते हैं, तो उनके गुरु के प्रति मतलब ऑलरेडी चोजन पर्सन है, वो आकर इस जन्म में वो लोग मुक्त करके यहाँ से जाकर उनके नेक्स्ट जन्म में वो अवतार पुरुष बन के आएंगे। ओके, तो वो सब सेल्फ रियलाइज्ड सोल से, जैसे कि रामना महर्षि एंड निसर्गदत्ता। तो अकॉर्डिंग टू मेहर बाबा ने एक बुक में, गॉड स्पीक्स की बुक में ये बताया गया फ्रेंड्स कि स्पिरिचुअल, देयर आर ओनली 56 स्पिरिचुअल मास्टर्स, रियल एनलाइटेड मास्टर्स जो रहते हैं, सेल्फ रियलाइज्ड मास्टर्स जो रहते हैं, मतलब एक एक काल में, जैसे कि अभी अगर कोई भी समय में अगर हम ले लें तो 56 मास्टर्स एनलाइटन, वो सेल्फ रियलाइज्ड मास्टर्स रहते करते फ्रेंड्स, 56 इस सारे वर्ल्ड में। और उस 56 में 48 अननोन नहीं रहते करते, मतलब वो बाहर प्रकट नहीं होते हैं। वो उनका काम जो लक्ष्य के लिए है, उनका एक एक टास्क रहता है अपना सेल्फ लिबरेशन प्रोसेस में, उनका भी कुछ काम रहता है। हर कोई काम करते हैं, जैसे कि रमना महर्षि ने साइलेंट रहकर, यस, ऑन अर्थ। तो रमना महर्षि ने यहाँ पर आकर साइलेंस में देखकर तुम कौन हो जानो, ये सारी बाकी बाकी पूरा पूरा सब कुछ छोड़ो, बस नो हु आर यू। मतलब उनका एक प्रत्येक रूप से उनका एक है। इस तरह का हर एक को परमहंस योगानंद क्या है, मतलब सारे लोगों को क्रिया योग से सभी को एक जगह पे लाकर उस डिवाइन से कनेक्ट होना, उस डिवाइन रोमांस में रहना, कैसे रहना, इसके बारे में परमहंस योगानंद ने बताया। जैसे ईस्टर्न वेस्टर्न जो सेपरेट रिलीजन्स बोलकर अलग अलग जा रहे थे, उसको पूरा मतलब इट वाज अ डिवाइन प्लान, एक करने के लिए आए थे। उनको परमहंस योगानंद को इंग्लिश पढ़ने का, लिटरेचर पढ़ने का कुछ भी शौक नहीं था, फिलॉसफी ये सब पढ़ने का नहीं था, मगर उनका गुरु युक्तेश्वर गिरी बोलते हैं कि नहीं, तुमको पढ़ना है, आगे जाकर तुमको ये काम आएगा बोलकर उनको बोले थे। गुरु की बात मानते हुए ये जाकर फिर इंग्लिश पढ़ लेता है। फिर समय आने पर इनको कैलिफोर्निया भी जाते हैं और वेस्टर्न कंट्री में पूरा जाते हैं। हम ये जानते हैं, बाद में अभी हम पूरी तरह से अच्छी तरह से जानेंगे फ्रेंड्स इसको, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मेहर बाबा 56 स्पिरिचुअल मास्टर्स विल बी अलाइव, मतलब इस धरती पर अलाइव 56 मास्टर्स होंगे एंड 48 आर अननोन टू द पब्लिक, मतलब वो बाहर प्रकट ही नहीं होंगे, उनके भीतर भीतर इस लोक कल्याण का काम वो चुपचाप करते रहेंगे, शायद ही बुक्स के रूप में, शायद ही ऊर्जा के रूप में। हम जानते हैं ना, बहुत सारे मास्टर्स हिमालयास में बैठकर ध्यान साधना करते रहते इस लोक कल्याण के लिए, इस फिजिकल बॉडी के साथ। ओके, तो एंड बाकी जो 8 आर नोन एंड बाकी 18 अभी सामने आए, मतलब इस तरह का काम कर देंगे। जैसे कि पत्री जी है, पत्री जी अभी सबके लिए, वी नो ही इज अवेलेबल फॉर अस, एवरी मोमेंट इज देयर फॉर अस। तो पत्री जी के जैसा और भी जो भी मास्टर्स है, सिर्फ 8 लोग ही बाहर प्रकट होंगे फ्रेंड्स। तो बाकी सब जो भी लोग, मैं एनलाइटेड मास्टर हूँ, मैं सेल्फ रियलाइज्ड हूँ, सेल्फ एक्चुअलाइज्ड हूँ, मतलब दे आर नॉट रियली सेल्फ रियलाइज्ड, अभी भी मतलब मार्ग में है। तो हम तो अभी तो बस जाना है फ्रेंड्स, अभी लंबा जर्नी है। ये भी कहा जाता है कि एक व्यक्ति जैसे कि बुद्धा का ही अगर हम ले लें, तो बुद्ध ने कहा है कि उससे पहले ही वो बुद्ध बन चुका था, और 50 जन्म ऑलरेडी उस ध्यान साधना में इस तरह का बोधिसत्व बनकर उस ज्ञान में वो ऑलरेडी वाज देयर। तो इस जन्म में उस बुद्ध तत्व को प्राप्त करने के लिए
उस कंप्लीशन के लिए आया था. As a Paul said, because it was completed before, only before he came. That is what he said, Buddha said. तो फ्रेंड्स, अभी हमारी जर्नी बहुत लंबी है, मगर ऐसा भी नहीं कि हम इस जन्म को हम हजारों जन्म समय लेकर के हम बार बार इसको फिर वापस आकर भी वो भी हम कर सकते हैं, मगर इस माइंड को पूरी तरह से ड्रॉप करके, जैसे रमन महर्षि जिद से बैठ गया कि बस मुझे जाना है, तो उसने इतनी साल बीतकर उसने जान ली, तो हमको फिर उतना समय बीतने की जरूरत नहीं. उन्होंने जो कहा उस बात को लेकर हम वहां से हम आगे जा सकते हैं. व्हाट नेक्स्ट बोलकर हम उस स्थिति को पाकर और नेक्स्ट स्थिति को हम जा सकते हैं. हर एक एनलाइटेड मास्टर्स की कोई भी कुछ भी इस धरती पर कुछ भी he will overcome it, and the next person is following can automatically cross that path. Directly he can step into that and he can go ahead. तो भाई सारे मास्टर्स जो भी, अगर कृष्ण ने इतना दिव्य पुरुष बना है तो हम भी वैसा बन सकते हैं. मार्ग खुल गए हैं, जीसस के जैसा मार्ग खुल गए हैं, मेहर बाबा के जैसे मार्ग खुल गए हैं. तो क्यों इस तरह का द्वार खुलना, बोले तो एक्चुअली यही फाइनल है. अगर हम इसको बच के निकलेंगे तो फिर और 500 जन्म पीछे जाएंगे, फिर भटकते जाएंगे, मतलब और एक 10,000 साल भटकते रहेंगे. बिकॉज ज्ञान में आने के बाद भी हम ज्ञान में और डर कर पीछे भागेंगे, तो फिर यही रिपीट होता जाएगा, साइकिल 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 साइकिल. तो इट्स सो इम्पोर्टेंट दैट यू रियलाइज, इनके बारे में जानो, ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, कैसे. तो हम भी उस स्थिति में रहकर हमको क्या करना है, इस लोग टैलेंट लेकर कर हमारा काम को कंप्लीट करके जाने का मेरा यही इरादा था फ्रेंड्स. क्योंकि मैं इतनी उस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं आप सभी को इन सारी महान पुरुषों के बारे में मैं बता सकूं, मगर इनर गाइडेंस आएगी, क्योंकि हम जो बनना चाहते हैं उनके बारे में जान के बातें करते 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 हम उनके जैसे बनना शुरू तो हो जाएंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो हम हर कोई जिस जिस दिन हम उस व्यक्ति का हम बायोग्राफी हम जानेंगे, उस व्यक्ति के बारे में और जानकर अपने जीवन में उतारकर उस सारे प्रिंसिपल्स को हम अप्लाई कर दें, मतलब उसी समय, the moment we come to know, we have to take it and we have to become that. We have to become like that friends. Okay. And और एक भी स्थिति होती है फ्रेंड्स, अवधूत. अवधूत मतलब जो they also will come on a special mission, मगर उन लोगों का जैसा डिस्कोर्सेस देना ये सब नहीं रहता फ्रेंड्स. वो चुपचाप आते हैं, मतलब उनका इतना भी एगो कुछ भी नहीं रहता है, उनका कुछ पर्सनल आइडेंटिटीज नहीं रहता कि एक राजा के रूप में, एक ज्ञानी के रूप में, या कुछ हाई स्टेट में नहीं आएंगे फ्रेंड्स. जैसे अक्कलकोटी महाराज है, साईं बाबा को भी अवधूती कहते हैं. तो ये लोग पूरा क्या है, वो अपने आप को एक ग्रेट शो ऑफ करने के लिए कुछ भी नहीं है. They just came and their presence was enough कि उतना वहां पर इस धरती पर उनका ऊर्जा से जो जो काम करना था कर 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 करके गए हैं वो. जैसे तो साईं बाबा आकर कर्म सिद्धांत के बारे में हम सभी को देखकर हर हर किसी को ओके, ऐसा मैं करे तो कर्मा होगा, तो मुझे ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है. हर चीज के प्रति सतर्क होना, अपने आप को प्यूरिफाई करना, और अपने बेहतर जाना, सही मायने में जीने का एक एक पेशेंस, श्रद्धा हो, सबरी हो, ये पूरा देवी ज्ञान हमको साईं बाबा से मिलती है. और उनके ही समय में अक्कलकोट महाराज जी जो भी है, द सेम सीड्स बोलते हैं ये लोग पूरा, तो उनके थ्रू हमको मिले हैं. और दत्तात्रेय स्वामी भी अवधूती बोलते हैं. मतलब उन लोग को एगो कॉन्शियस नहीं रहती है, पूरा हमेशा उस ब्रह्मांड में कनेक्टेड रहते हैं, उनको सब कुछ पता चलता है. नो, अवधूत उसमें नहीं आते हैं, अवधूत अलग से रहे. एंड 48 आर नोन टू अस. अवधूत कोई कॉन्शियसनेस नहीं रहते उनको, ड्युअलिटी नहीं रहता उनको, उनको कपड़ों का कॉन्शियस भी नहीं रहता फ्रेंड्स, खाना भी नहीं रहता. मतलब ऐसा रहता है, कुछ भी नीचे गिर गई तो भी वो लोग खा लेते, कुछ भी दिए तो भी खा लेते. मैंने एक अवधूत के बारे में पढ़ा है, तो वो ऐसा कुछ भी खाना नहीं खाता था करके. हम उसके बारे में बाद में जानेंगे फ्रेंड्स, मैं बस रेफरेंस दे रही हूँ. तो ऐसे ही बैठे रहता था, मगर कुछ भी गड़बड़ हो गई, मतलब जैसे कि सोचिए भूकंप आने वाली है, तो सभी को चलो 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 बोलकर सभी को भगाते थे करते, यहाँ से निकल जाओ बोलकर सभी को भगाते थे करते.
कि क्या ऐसा करा बोल के सोचे, तो बाद में पता चलता कि वहां पर कुछ फ्लड आ गए, पूरा ऐसा ऐसा पूरा गांव पूरा मिट गया, इस तरह का होता था करके। तब जाकर के इनका महत्व जाना कि अरे ये पागल आदमी नहीं है, इतना ज्ञानी है। एंड और एक फ्रेंड्स, और एक भी द सेम व्यक्ति एक बार मतलब सडन में जाकर, मतलब 4 महीने 5 महीने 6 महीने को जाकर पानी में जाकर उस पानी के पानी में से, मतलब छोटा सा लेक रहता है ना, उस लेक में जाकर वो जो मिट्टी रहती है, उस लेक का मिट्टी रहती है, उस मिट्टी को लेकर फट 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 खा लेता था करके, पेट भर के क्या कर वहां पर पानी पीकर वापस आ जाता था करके। खाना दिए तो खाना नहीं खाता था करके। तो देखिए फ्रेंड्स, मतलब मिट्टी पूरा खाकर, मिट्टी भी नहीं सैंड, वो जो मतलब ऑलमोस्ट बीच के पास जिस तरह का सैंड रहती है, उस सैंड को। तो मतलब देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा दे आर नॉट कनेक्टेड टू दिस फिजिकल बॉडी, कॉन्शियस उनको नहीं रहती, मगर उन लोगों के साथ कुछ काम रहता है, तो वो लोग अपना काम, उनका कॉन्शियसनेस यहाँ पर अपना काम करके जाती है, साइलेंटली काम होते रहता है। जैसे कि असेंडेड मास्टर्स होते हैं, तो कुछ भी डिवाइन वर्क के काम के आए तो वो लोग इनकारनेशन के रूप में आएंगे, अवतार के रूप में आएंगे, या छोटे से टास्क कुछ है, कुछ भी है, किसी और को बुलाने के लिए, किसी और को इनिशिएट करने के लिए अगर वो लोग आ रहे हैं, तो ऐसे ही किसी के पास आकर उसके उसके रूप धारण करके आ जाएंगे, अपने काम होने के बाद वापस चले जाएंगे। जैसे कि हम अपने सदानंद योगी, फिर हम प्रिय पितामह पत्री जी के गुरु के बारे में भी जानेंगे। तो कहा जाता है कि वो 300 साल जिए हैं। कहाँ से कहाँ, मतलब कहाँ अरेबियन कंट्री से उनको लाया गया है, और कहाँ कहाँ से भटकते भटकते फिर वहां पर कर्नूल लाए हैं। जब वो मास्टर कर्नूल आए, तभी पत्री सर को भी वहां से ट्रांसफर हुआ है। ट्रांसफर होने के बाद पत्री सर के साथ थोड़ा समय बिताए, सर के सर वहां पर जाके बैठने के बाद क्या हुआ, एक दिन सडनली बोले, अभी तुम ध्यान, तुम सभी को ध्यान सिखाने, आनापानी सती ध्यान के मुख्य, तुम सभी को ध्यान सिखाओगी, इसको तुम पूरा आगे ले जाओगी। बस उतना ही बात था, पत्री सर को बस उतनी ही बात बोला उनके गुरु ने, that you will take this meditation to the whole world. This is the path for you. You have come for this. वो बोलते ही जैसे बद्री सर हाँ बोला, फिर उसके बारे में सोचने लगा, उसके पाथ में चलने लगा, इमीडिएटली बोला कि अभी मेरा समय आ गया, मैं जा रही हूँ, मेरे लिए मेरा समाधि रेडी करो बोलकर वो ऑटोमेटिकली इस समय बोला, उस समय पे अपना शरीर को छोड़ा। तो जो भी अपना इस फिजिकल बॉडी को, डेंस बॉडी को मास्टर कर लेते हैं, बियॉन्ड द फिजिकल डिजायर्स, बियॉन्ड दिस हंगर स्लीप के बियॉन्ड चले जाते हैं, तो इस फिजिकल बॉडी का नीड्स को अबाव चले जाते हैं, वो लोग ही उस दिव्य समाधि स्थिति को पहुंच सकते हैं। क्योंकि ये सब ज्ञान मुझे इसीलिए पता है कि मुझे भी इस समाधि स्थिति में जाने का बहुत शौक था फ्रेंड्स। तो इसलिए मैं बहुत ढूंढकर, मैं भी ऐसा, जब कुछ काम नहीं आ पर मुझे मुझे चले जाना है, तो मैं ऐसे सुसाइड तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमको ऑलरेडी हमने ज्ञान पाया है, लाइफ आफ्टर डेथ में लटकते रहेंगे, मुझे अच्छी तरह से पता है। तो लटकना नहीं बोलकर मैं समाधि स्थिति में जाने का ज्ञान प्राप्त करने की पूरा इन महान योगियों के बारे में जाना। तो मतलब वो लोग अपने ऊपर इतना साधना 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 कर कर, नो माइंड एट ऑल, पूरी तरह से निर्विचार स्थिति में रहकर अपना उस ब्रह्मांड से कनेक्टेड रहेंगे। कारण शरीर पूरा क्लियर, देन ऑटोमेटिकली महाकारण शरीर जुड़ जाएगा। सो महाकारण शरीर मतलब वॉट एवर इज हैपनिंग एवरीवेयर यू बी नोइंग, यू पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ एक ही स्थिति में आ जाएंगे। तब जाकर के उनका काम जब पता खत्म हो जाएगा, फिर उनको, वो लोग दे गो इनटू द डीप डीप साइलेंस। तो समाधि स्थिति में उस उनकी प्राणवायु को इस मूल बंध में बंधन कर कर ये बोलेंगे कि मैं समय में, मैं मेरा शरीर में छोड़े बोलकर दे विल लीव। एंड फिर वापस जब उनको चाहिए तो फिर उस प्राणवायु को रिलीज करके फिर अपना वापस आ सकते हैं। बहुत सारे गुरुओं को भी हमने देखा है, जैसे कि साईं बाबा भी 3 दिन के बाद फिर वापस आए। ये पूरा साधक और एक उस डिवाइन स्थिति को पा चुके हैं फ्रेंड्स। ठीक है। एंड अवधूत के बारे में इतना है फ्रेंड्स। अब अवधूत क्या है, इस ब्रह्म ज्ञान के बारे में, मोक्ष के बारे में हम सभी को दिखाकर, दिस इज नथिंग, ट्राइंग टू गो, वी हैव टू गो बियॉन्ड, उसका मार्ग हमको दिखाकर हमको जाते हैं। ओके। तो अभी बात आती है, तो और तीन इस एनलाइटनमेंट का ही 3 मास्टर्स के बारे में बताएंगे फ्रेंड्स में। तो एडेप्ट होते हैं, मास्टर्स होते हैं और महात्मास होते हैं। ठीक है।
एनलाइटनमेंट आने के बाद जैसे कि हम सबको पता चल गई हम आत्मा है, तो आत्म स्थिति में आत्म चेतन में हम चल रहे हैं। तो चलते चलते ऐसा होता है कि फर्स्ट स्टेट जब हम मुक्त हो जाते हैं, तो मुक्त होने के बाद उसको एडेप्ट कहते हैं। ठीक है, जब एडेप्ट की स्थिति में हम आते हैं, तो जैसे कि पुट्टपर्ती साई बाबा, पुट्टपर्ती साई बाबा को एडेप्ट कहा जाता है बिकॉज ही ही हैज मास्टर्ड ऑल दी पावर्स। उनकी मतलब वो कुछ भी क्रिएट करते थे, उनके पास बहुत सारे सिद्धियां थे, उनको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पता चलता था। तो सभी को इस तरफ, वेजिटेरियन तरफ, उस आत्मा का परमात्मा तत्व को जानने के लिए वो आए थे। मगर उनको भी थोड़ा मतलब उन एडेप्ट्स को ये कहा जाता है कि दे हैव दिस फिजिकल डिजायर्स आल्सो। उनका भी मतलब उनको रॉयल रॉयल जीने का वो शौक रहती है, एक स्थिति का रहना, एक स्टेटस को मेंटेन करना, इस तरह का स्थिति वो लोग पूरा मेंटेन करते रहते हैं। they have their own discourses, they have the little identity in them, they have the little ego, little desire in them। कहीं न कहीं उनके भीतर कभी के न कभी उनके भीतर उस सेक्सुअल डिजायर्स भी आ सकते हैं। एडेप्टिसिटी वो मुक्त होंगे, मगर वो कभी भी फिर इस तरह का में दे माइट बी इन्वॉल्विंग इन सच थिंग, यही कहा जाता है एडेप्ट्स के बारे में जब बोलते हैं। मतलब वो लोग रियलाइज्ड है, मुक्त आत्मा है, मगर फिर भी वापस इस तरह का थोड़ा उनको रहते हैं। सभी को मार्गदर्शन सिखाते रहते हैं, आत्म ज्ञान देते रहते हैं, हर तरह के ज्ञान उनको रहती है, हर तरह का सिद्धि रहती है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ब्रह्मांड का सब कुछ ज्ञान उनके भीतर रहते हैं। एक्चुअली करेक्ट वर्ड यूज करना बोले तो सर्वज्ञता बोलते हैं। सर्वज्ञता मतलब क्या है? मतलब जैसे कि अगर अभी आदि शंकराचार्य के समय में ही ये बात आई था। सर्वांग पीठा का अधिकारी उनको बनाने से पहले, फिर उनको बनाने के लिए हर कोई मतलब पूरा वो पीठ वहां पर रेडी हुआ था, उनको ऑनर करने वाले थे सर्वंग पीठाधिकारी के जैसा। तब जाकर के वहां पर टेस्ट होती है, मतलब जो भी सर्व ज्ञान का ज्ञान प्राप्त करते हो, सब कुछ जानते हो, उसी को सर्वंगी पीठा का अधिकारी बनाते हैं। तो तब जहाँ कर वहां पर जाकर फिर एक चप्पल सीने वाला आदमी आता है। तो चप्पल सीने वाला आदमी आकर, नहीं रुकिए, पहले मुझे इनको टेस्ट करना है बोलते हैं। तो क्या बोले तो, क्या हम एक आदमी चप्पल सिए तो कैसे सीते हैं, क्या तुम बता सकते हो क्या, बोलकर वो परीक्षा लगाते हैं। तब जाकर के आदि शंकरा क्या करते हैं, वो नीडल रहता है ना फ्रेंड्स, एक अलग सा रहता है उनको चप्पल सीने वाला का नीडल। सामने ऐसा कांटे होल रहती है और पीछे ऐसा नीडल शार्प वाली रहती है, वो इस तरह से वो करके निकालते हैं। तब जाकर के आदि शंकरा ये ऐसा किया कि वो नीडल को लिया और उसको ऐसा ऐसा किया और उस चप्पल को लेकर सीना शुरू किया। तब जाकर के, हाँ मैं अभी मानती हूँ, अभी ये सर्वज्ञ यानी है बोलकर। मतलब सर्वज्ञता मतलब ये है कि जैसे कि अभी टेक्नोलॉजी है, जैसे कि अगर मैं ही आदि शंकराचार्य हूँ, तो मैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के बारे में तो नहीं जानती हूँ, कौन कैसा बने हैं वो तो नहीं जानते। मतलब एक टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, एक जो जो भी है प्रोग्रामिंग जो है आईबीएम मेन फ्रेम्स ये सब है, तो मैं तो नहीं जानती, वो अलग है। मगर सर्वज्ञ का मतलब ये है, कोई भी चीज हमारे सामने आ गए तो उसको पूरा समझ में आ जाना। व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, इतना कीन ऑब्जर्वेशन कि उनके भीतर की लेयर्स लेयर्स तक, उनके कारण शरीर तक पहुंचकर उनका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानने का सिद्ध रखना सर्वज्ञता कहते हैं। तो जैसे कि ये चप्पल सीने वाला आदमी उनके सामने आ गया, then he looked into him, then automatically that got transmitted into him। वो लोग ऐसा करते हैं कि उस मॉइस्चर, उस लुब्रिकेशन के लिए वो नीडल को यहाँ पर मतलब पूरा ग्रीस रहता है ना फ्रेंड्स, ऑयल रहती है। तो हमारे साउथ इंडियंस को एक्चुअली बहुत सारा ग्रीस रहती है नॉर्थ इंडियन से ज्यादा ऑयली स्किन। ठीक है, तो उस नीडल को लेकर ऐसा ऐसा करके फिर वो सीते हैं, तो लुब्रिकेशन के लिए उस लेदर में जाकर ऐसे सीने के लिए। ठीक है, तो सर्वज्ञता मतलब the moment when you come in front of someone, you would be knowing what exactly it is of that person। तो ये सिद्ध प्राप्त होती है एडप्ट्स को, मगर उनके भी वीकनेसेस भी हो सकते हैं। वीकनेसेस मतलब वही, मतलब द डिजायर टू हैव द पॉम्प एंड शो। एक महाराजा का स्थिति में भी वो लोग रहते थे, एंड एक प्रीस्ट के जैसा, एक महा व्यक्ति के जैसा,
कि वो लोग रहते थे, ये कहा जाता है फ्रेंड्स। एंड द नेक्स्ट आते हैं मतलब दे उनका फिजिकल और मेंटल दोनों का मास्टरी होती है। फिजिकल मेंटल प्लेन से ये प्राणी शरीर को मास्टरी करके रहते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं मास्टर। पत्री जी हमको मास्टर मास्टर कह रहे हैं, तो सही में तो हम उस मास्टर सिटी में नहीं पहुंचे हैं। गॉड्स कह रहे हैं, तो सही में तो गॉड्स नहीं बने हैं। तो मास्टर बोले तो क्या है, he was mastered everything in his life. He was gone beyond the desires of the physical need, जो हमारी खाना की जरूरत नहीं रहती है, हमारी और भी नीड्स की जरूरत नहीं रहती है, कुछ भी जरूरत नहीं रहती है। He doesn't need anything at all. कुछ है तो भी रहेगा, नहीं हो तो भी रहेगा। उनको मतलब he has gone beyond the sexual desires। मतलब इसलिए इसको मैं पर्टिकुलरली में कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि जो भी उस मलादार स्त्री चक्रा का भी हम लोगों चक्रा से हमको बंधे रहते हैं कहीं ना कहीं से। he has gone beyond that। जो मतलब वो मास्टर, उसी को मास्टर कहते हैं, was gone that। और उस मेंटल सारे मेंटल प्लेन्स को मास्टर कर चुके हैं। ठीक है, मतलब वो उतना स्थित होके रहता है कि उसका जीवन मुक्त हो जाते हैं। मुक्त आत्मा नहीं, जीवन मुक्त आत्मा है। और इस जीवन मुक्त आत्मा वो लोग ऐसा चुनते हैं कि इस वापस इस धरती पर आकर इस धरती की लोक उद्धारण के लिए काम करने के लिए आते हैं, जैसे कि बुद्ध को भी महात्मा कहा जाता है। ठीक है, he has come। उनको पूरा हो गया, स्टोरी खत्म हो गया। he has gone about the desire। इसलिए उनके जीवन में सब कुछ था, ब्यूटीफुल वाइफ थी, वो राजा थे, सब कुछ था उनके जीवन में, फिर भी सब कुछ त्याग कर कर he has gone, he has brought a beautiful wisdom into this world। तो वो मास्टर है। ठीक है, जो मास्टर वो है मतलब he has gone beyond all the desires and he'll come back and he will give the wisdom and go। बस इस धरती के लिए काम करने के लिए आएंगे। he can vanish himself, he can come himself। उनको हर जगह से इधर उधर जाने का पूरा एक्सेस होती है एक मास्टर को। एंड द नेक्स्ट होती है महात्मा। महात्मा वो होते हैं इज कम्प्लीटली सेल्फ, पूरी तरह से लिबरेट होकर वो वापस इस धरती पर नहीं आएंगे, मगर वो उस ब्रह्मांड से ही, वहीं से ही हमारे थ्रू मतलब हमको विजन्स के थ्रू, हमको हमारे ड्रीम्स के थ्रू, और मतलब जैसे कि अगर मैं चोजन पर्सन हूँ तो मतलब हमारे थ्रू काम करते रहेंगे, मेरे डिवाइन प्लान को, मेरे डिवाइन विल को बताते हुए आगे तुम्हारे लक्ष्य ऐसा है, तुमको ऐसा ऐसा करना है, तुम जाके वहां पर रहो। जैसे कि सदानंद योगी कहीं से यहाँ पर आ गए, तो मतलब वो महात्मा जो है जो सदानंद योगी को गाइड किया होगा, सदानंद योगी को एडेप्ट कह सकते हैं। वो आए हैं, यहाँ पर रुके हैं और ये सब कुछ कर कर फिर वापस चले गए। ठीक है, तो महात्मा वुड बी ऑपरेटिंग फ्रॉम दैट, मतलब कंप्लीटली जीवन मुक्त आत्मा है। उनका कोई भी डिजायर नहीं रहता, जैसे कि मास्टर को डिजायर रहती है। क्या डिजायर? लोग कल्याण के लिए हम काम करें, इसके लिए लोग, अरे ह्यूमैनिटी के लिए हम कुछ करें, ऐसा बोलकर उनका एक लक्ष्य रहती है। इट इज नॉट फॉर देम बट फॉर द होलनेस ऑफ इट। दे विल बी वर्किंग फॉर द लोक कल्याण के लिए, मगर महात्मा वो भी मुक्त हो जाते हैं। इज जस्ट अवेलेबल, वो लाइव होकर इस ब्रह्मांड में विलीन होकर रहते हैं। ओके, तो कल से लेकर के हम इस वर्ल्ड सेवियर्स के बारे में और जीवन मुक्त आत्मा के बारे में और एडिप्स के बारे में, मास्टर्स के बारे में, जितना भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उन सारे लोगों के बारे में हम जानेंगे और उनका पर्ल्स ऑफ विजडम, क्या ज्ञान हमको देके गए हैं, हम इसके बारे में हम जानेंगे फ्रेंड्स। तो हमारी डेस्टिनेशन महात्मा बनना है। मतलब महात्मा होती है, देवी देवता भी मास्टर की स्थिति में रहते हैं और एडेप्ट की स्थिति में भी रहते हैं फ्रेंड्स। जो भी हम अगर इंद्रा को हम लेके, यक्ष किन्नर पुरुष जो भी रहते हैं वो भी एडेप्ट और मास्टर की स्थिति में रहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं इंद्र, इंद्र को मतलब वो मुक्त हो गए हैं, मगर उनको भी डिजायर्स है कि मैं पूरा स्वर्ग का लोक में इंचार्ज बनूं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मैं रंभा उर्वशी मेरे सामने डांस करी तो मैं इसको एंजॉय करूं, सारा भोग मेरे पास रहे। वो लोग कल्याण भी करता रहता है, मतलब सब कुछ वो कंट्रोल में रखता है, फिर भी उनका रहता है, तो एडेप्ट है। तो फिर वापस धरती पर वो लोग आ सकते हैं, मगर तो देवी देवता भी वही नेक्स्ट स्थिति में रहते हैं, मास्टर स्टेट में रहते हैं, जो इस लोक कल्याण के लिए काम करते रहते हैं।
हम जो भी देवी देवताओं के बारे में जान रहे हैं वो भी मास्टर्स लेवल में आते हैं फ्रेंड्स, असेंडेड मास्टर्स लेवल में आते हैं। मगर महात्मा जो होते हैं द हाईएस्ट स्टेट में, कंप्लीटली लिबरेटेड सोल, जैसा कि शिवा है। शिवा मतलब देयर इज नो इनकारनेशन एट ऑल, मतलब वो पूरी तरह से अपने आप को उस उच्च स्थिति में पहुंच के शिवपुरी तक पहुंचने जो स्थिति रहती है, तो वापस नहीं आने का रहता है, ही बी जस्ट अवेलेबल देयर। okay, the final destination would be that above the महात्मा एक्चुअली हम कह सकते। तो हमारी क्या है, मास्टर्स बनना है मेन एफर्ट्स। जैसे कि मैंने मेरी लास्ट टाइम मेरा इस नियर डेथ एक्सपीरियंस में मैंने बोला कि मुझे यहाँ पर कुछ काम नहीं करना है, मैं वापस ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद मेरा स्क्रीनिंग पूरा तरह तरह से स्क्रीनिंग हुआ है। होने के बाद मैं तो क्या सोची, मैं समाधि स्थिति में इसको पूरी तरह से काना पूरा छोड़कर जेम्स के जैसा, जेम्स मास्टर से भी मैंने पूरा इंफॉर्मेशन लेके रखी कि मुझे ऐसा करना है, तो वो गलत है। तब जाकर के मास्टर क्या बोले, तुमको मास्टर बनना हो तो धरती पर ही रिलीज होके जाना है। अगर हम कई लोग कहीं से भी जो सोच रहे हैं कि मुझे तो थोड़ा ज्ञान मिल गया है तो मैं वहां पर जाकर मैं कुछ होकर मुक्त होकर विमुक्त होकर एक मास्टर बनेंगी, तो नहीं फ्रेंड्स। हमको एडिक्ट बन के जाना है, मास्टर बन के जाना है, या महात्मा बनना है, तो इस धरती पर से ही हम लिबरेट होके हम वहां पर जा सकते हैं फ्रेंड्स। तो कुछ भी करना है तो यहीं पर करना है, तो क्यों समय वेस्ट करें। यहीं पर एक एडिक्ट भी बन जाएंगे और मास्टर भी बन जाएंगे, और इसी जन्म में हम महात्मा बन के हम लिबरेट हो जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है। तो इन सारे मास्टरों का जीवन का सारांश हम जानकर अपने जीवन में उतार लेंगे, तो उस सब को भंडार को हम अपने भीतर भरकर, अपनी सारांश को हम भीतर बाहर निकालकर हम जीवन मुक्त होकर उस लाइव होने की हम प्रक्रिया में हम अपने आप को सिद्ध करेंगे फ्रेंड्स। तो कल से लेकर के हम हर कोई मैक्सिमम मैक्सिमम डीप साइलेंस में बिताएं, और लाइट फ्रूट्स, लाइट वेजिटेबल्स, लाइट खाना लें, और मैक्सिमम सावधान रहे कि कोई भी इस तरह की बातें ना करे, नेगेटिव बातें, गुस्से वाली बातें, एरोगेंट बातें, इस तरह का कुछ भी ना करे, सत्य के वाक्यों के साथ रहें, और नो गॉसिपिंग, नो जजमेंट, नो विक्टिमाइजेशन, नो ब्लेम गेम। जो भी थोड़ा सा ज्ञान हम जानते हैं उसको अपनी पूरी तरह से लेकर उस दिव्यत्व को हम अपनाएंगे। ओके, धारण करेंगे सारा ज्ञान हमने जो भी पाया है। आपका नॉर्मल अगर फैमिली लाइफ है तो यू कैन लिव योर फैमिली लाइफ फ्रेंड्स, बट प्योर तरह से, हर मन से प्योर रहना। ठीक है, मन से अच्छी तरह से कंप्लीट प्योर स्टेट में रहकर हम अपने जीवन को वी विल रियलाइज आवरसेल्फ टू दैट एक्सेप्टेंस। इस सारे ज्ञान का परिचय हम करा लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो कल हम माता बाबा जी और मेरे प्रिय शिष्य, मेरे मेरे प्रिय गुरु युक्तेश्वरी मास्टर्स से मैं शुरू करना चाहती हूँ फ्रेंड्स। एंड इसके बाद हम और भी मास्टर्स के बारे में जानेंगे। मतर बाबा जी के बारे में हम सब जानते हैं, मगर इस धरती पर इस एनलाइटनमेंट के लिए अभी अलाइव मास्टर वही है, तो हम उनके साथ हम शुरू करेंगे मतर बाबा जी का। ठीक है, तो उनके आशीर्वाद को हम लेते हुए आज हम ध्यान करेंगे फ्रेंड्स। हर कोई सुख स्थिर आसन में बैठ जाइए। मैं जो भी आपको बताई हूँ, मतलब कंप्लीट डीप साइलेंस में, मतलब कल सुबह से लेकर ही हमारा, मतलब आज रात से जब हमारा ध्यान शुरू हो रही है तो हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे। ऑटोमेटिकली हमें डीप साइलेंस में इस माइंड को साइलेंट करते हुए जो भी ज्ञान अभी तक पाए पूरा अनलर्न करेंगे। साइलेंस साइलेंस साइलेंस, डीप साइलेंस, शून्य से महाशून्य से उस पर शून्य तक पहुंचकर हम अपने आप को पहचानेंगे फ्रेंड्स, बिकॉज वो पूरा हमारे भीतर ही है। उनको हम जानेंगे, पहले एक्सटर्नल जानेंगे, फिर हमारे भीतर उतर कर हम भीतर से जागृत करेंगे। ओके, सो कुछ देर आसन में बैठ जाइए फ्रेंड्स, आप कोई
बाबा का, मेहर बाबा का, आनंदमयी माँ का, मदर मीरा का, औरबिंदो मास्टर का, त्रैलिंग स्वामी का, काशीरेड्डी नाना का, साईं बाबा का, हर किसी का हम जानेंगे फ्रेंड्स। दिव्य प्रकाश के रूप में ऑलरेडी हमारे सारे समक्ष में आ गए फ्रेंड्स। We all have been chosen for this divine wisdom. हम ऑलरेडी इस डिवाइन प्लान में जीवन मुक्त होने का लेकर आए फ्रेंड्स। पूरी तरह से इस लॉजिक माइंड को ड्रॉप करते हुए इस दिव्य ऊर्जा को अपनी भीतर ले लीजिए। अपने आप को हर तरह से रेडी हो जाएंगे फ्रेंड्स। म्यूजिक नहीं है तो भी आप पूरी तरह से अपनी शून्य में ट्रैवल कीजिए फ्रेंड्स। Deep into yourself. Explore your inner core. हमारी एंजल्स, हमारी स्पिरिट गाइड्स हमारे पास आ गए फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा स्पिरिट गाइड्स ही हमारे जीवन के लक्ष्य को हमेशा गाइड करते हुए जन्म जन्म से हमें दशा दिशा दिखाते हुए हमारे साथ आए हैं। तो आज हम लोग बहुत ही खुश है फ्रेंड्स कि हमारी असली जीवन के लक्ष्य का ज्ञान के बारे में जानने के लिए हमारे डिवाइन प्लान का क्या क्या होती है, what are the probabilities, what are the qualities, what are the characteristics of an adept, of a master, of a महात्मा, of an enlightened being, मुक्त होने का, जीवन मुक्त होने का सारा ज्ञान सिलेबस हम जानने के लिए यहाँ पर बैठ गए हैं। बहुत ही आनंद से हमारे साथ मिलकर मदद कर रहे थे।
पूरी तरह से एम्प्टी हो जाइए। शून्य में, हम सब उस डीप शून्य में हमारी अंतर प्रयाण हो रही है। No thoughts whatsoever. हमारे पिछले जन्मों में बहुत सारा ज्ञान ऑलरेडी हम जान चुके हैं फ्रेंड्स। इस मुक्त होने का सारा ज्ञान हमारे भीतर से जागृत हो रहे हैं और हमारे फ्यूचर में हम उस जीवन मुक्त आत्मा बनकर उस मास्टर्स की स्थिति में उन्नत लोकों में इस लोक कल्याण के लिए हम काम कर रहे हैं। वो ज्ञान भी हमसे जुड़ गए हैं अभी, तो हमको पूरी तरह से पता है हमारी डेस्टिनेशन क्या है। To drop all your identities friends.
फ्रेंड्स, हमारे सर के ऊपर ब्लू कलर एनर्जी ascended मास्टर्स एनर्जीज की पिरामिड आई फ्रेंड्स। सारा मास्टर्स की प्रेजेंस की एनर्जीज इस ब्लू एनर्जी पिरामिड फॉर्म बनकर हमारी सर के ऊपर सभी मास्टर्स के ऊपर बह रही हैं। उनका ब्लेसिंग्स, उनका एनर्जीज को स्वीकार कीजिए फ्रेंड्स। Blue divine energy of enlightenment is pouring into us. The wisdom is dawning into us. Receive this anointing, friend. We all are being anointed by the divine masters. All the doors of our enlightenment, self-realization, self-actualization, open to us clear. The path is being cleared for us. इलेक्ट्रिक शॉक जैसे इस ब्यूटीफुल एनर्जीज को एक बार ले लीजिए, कण कण में बहने दीजिए। पावरफुल एनर्जीज हमारे भीतर रह रही हैं। दिव्य ज्ञान की ऊर्जा, डिवाइन पावर्स की ऊर्जा। प्राची को भी हमारे समक्ष में बुला रही फ्रेंड्स। वो भी हमारे साथ में बैठ के ध्यान कर रहे हैं और इस डिवाइन एनर्जीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं।
हम पूरी तरह से इस लो ऊर्जा से, डिवाइन मास्टर्स की एनर्जी से भर गए फ्रेंड्स। अभी हम सभी को हमारे डिवाइन विल, डिवाइन प्लान, ब्लूप्रिंट मिल गए हैं। डिवाइन पर्पस ऑफ लाइफ पता चल गए हैं। अब से लेकर हम पर्पस ड्रिवन लाइफ जिएंगे फ्रेंड्स। पर्पस ड्रिवन लाइफ। पूरी तरह से सरेंडर हो जाइए फ्रेंड्स अपने आप को। अपने दिव्यत्व को।
Last 5 minutes, friends. आज हम एक नया सा प्रण लेंगे फ्रेंड्स। आज से लेकर 11 डेज तक हम पूरी तरह से सत्यवाक्य का पालन करेंगे। पूरी तरह से सात्विक आहार, कंप्लीट इंट्रोस्पेक्शन हमारे भीतर, नो कंप्लेंट्स, नो जजमेंट्स, नो ब्लेम गेम, नो गॉसिपिंग। हमेशा हर पल निश्चल निर्मल स्थिति में शांत होकर प्रसन्न चित्त मन के साथ श्वास पे ध्यान देते हुए हमारे भीतर के इस अंतर्मन के कोश में, शून्य में, महाशून्य में हमारे डिवाइन वेल का पूरी पहचान करेंगे। हमारी स्पिरिचुअल जर्नी की सेल्फ रियलाइजेशन से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के पाथ के लिए हम पूरी तरह से सिद्ध हो जाएंगे फ्रेंड्स।
कोई भी ध्यान कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू करिए फ्रेंड्स। आज का सेशन हम यहीं पर खत्म करेंगे। कंटिन्यू द डीप साइलेंस, अंतर्मुख होकर इस अंतर प्रयाण में, शून्य में दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए, सिद्धि के लिए रेडी हो जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी मास्टर्स को, प्रिय पितामह पत्री जी को, हम सभी को भी कोटि कोटि धन्यवाद। Wow, it was wonderful, guys. Beautiful team. Okay, friends, मैं यहीं पर अपना मीटिंग एंड करती हूँ। We'll meet again tomorrow. Yes, yes, yes. It was a cosmic bath.